इक्वी डिस्टेंस में बोलो। रा धा रा धा रा धा। अब जब इक्वी डिस्टेंस में बोलोगे तो राधा बोल रहे हो कि धारा बोल रहे हो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वो जब ब्रेक होता है तब एक शब्द बनता है कि रा धा के बाद तुम ज्यादा ब्रेक ले रहे हो अगला रा बोलने में, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये राधा राधा बोल रहे हो। तो धीरे धीरे जब वैसे किसी का भी करते जाओगे ऐसे, जैसे राम 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 राम, तो वो साउंड्स हैं मर्ज होनी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। और एंड में सिर्फ एक इंटरनल वाइब्रेशन बचेगी तुम्हारी, लाइक आया ये समझ में? ये कोई भी नाम जप करने की ना टेक्निक जो है वो ऐसे ही काम करती है। मंत्र सिद्ध की भी यही है, बट मंत्र में थोड़ा जैसे कॉम्प्लेक्स लगे, वो साउंड भी एग्जैक्ट होनी चाहिए तुम्हारी, वो उसको वैसे ही बोलना तुमको, जैसे ओम। हाँ लंबे वाले में तो और भी मुश्किल है, जैसे छोटे वाले में मुश्किल हो जाता है ना। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय तुम बोलोगे तो पहले तो तुम उसको 3 मिनट तोड़ तोड़ के बोल रहे हो। ओम एक शब्द, नमः एक शब्द, शिवाय एक शब्द। फिर तुमको उसका फिर से वही करना है टेक्निक जो राधा में लगाई थी। आ ओ मा न मा शी वा य। इक्वी डिस्टेंस कर दिया सारी साउंड्स को। हाँ फ्लावर वाला। अच्छा आप दे दोगे ना। हाँ फिर वो धीरे धीरे जैसे जाओगे वैसे ही बोलते जाओगे तो वो भी लाइक वो उसकी साउंड पैटर्न जो है वो तुमको रियलाइज होने लग जाएगी। यूनिफिकेशन करना है, मतलब जो डिस्क्रीट है, जो शब्द है जो तुम डिस्क्रीट में बोल रहे हो साउंड, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ब्रेक है ना, उसमें ब्रेक एक साथ सुनाई दिया, फिर स्पेस आया है, फिर स्पेस आया। उसको कंटिन्यूस बनाना है, मतलब योग करना है, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। क्या है समझ में? अब बताओ कोई कौन सा नाम पसंद है तुम्हें? शेर। जब बड़ा हो जाएगा छोटा सा ही होता है ना। शिव 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 शिव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये पुण्य करने से भगवत प्राप्ति में कुछ मदद होगा या फिर ये सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही उसका साथ मिलेगा हमें? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में assumptions है ना, जैसे एक तो पुण्य क्या होता है। अच्छा मतलब अगर एक मैं चैरिटी करता हूँ, एक 100 लोगों को अन्नदान करता हूँ। तो उसमें ना जो पाप और पुण्य जैसे डिफाइन किए गए हैं वो ऐसे किए गए हैं कि ऐसा कर्म जो तुम्हारे अहंकार को कम करे वो पुण्य है, ऐसा कर्म जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए वो पाप है। चैरिटी करना, सेवा देना, कुछ और इस टाइप से किसी की मदद करना, वो कहीं ना कहीं अहंकार को कम करता है ना तुम्हारे, क्योंकि तुम अपने लिए अपने आप को प्रायोरिटी बनाने के बजाय उस टाइम पे दूसरे को प्रायोरिटी बना रहे हो कहीं ना कहीं। अहंकारी इंसान तो सिर्फ हमेशा चाहेगा कि वही प्रायोरिटी रहे, तो उसको कम कर रहे हो। तो जब आप उसको समझते हो ना कि ये पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है क्या, अहंकार को डिसॉल्व करना है, आई को डिसॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली जब आप वो पुण्य जिसको बोला गया है वो वाले कर्म करोगे तो अपने आप ही वो डिसॉल्व होगा, तो तुम शून्य को प्राप्त होगे। मतलब जब आप भगवत प्राप्ति बोल रहे हो
और उसके बाद क्या था कि भौतिक में तो शायद आपको इतना मदद करे भी ना, वो उल्टा भी हो सकता है। अच्छे लोग जनरली भौतिक वर्ल्ड में ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो पुण्य करने वाले हैं। तो जब मेरा भाई को ही देख लो, इतनी कितनी लाइफ को कोई कोई बड़ी गोल्डन लाइफ थी उसकी, मतलब पूरे टाइम में वो कभी उसके पति उसको टॉर्चर कर रहा है, कभी उसकी सास उसको टॉर्चर कर रही है, कभी उसकी बहन उसको टॉर्चर कर रही है, सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि वो भक्ति क्यों कर रही है भाई। वो तो पुण्य कर रही थी ना इतना सारा, बट भगवत प्राप्ति है वो सही है। ठीक है। पर साइंस जैसे बोलता है कि एटम से चेतना आई, वो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन लिविंग एटम से मिला नहीं, करके नहीं बनेगी। वो भी हो सकता है। वो जैसे एक थ्योरी है कि शिव पहले आए और फिर शिव मतलब जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ने ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया। उल्टा भी हो सकता है, शक्ति पहले आई हो और शक्ति ने अपने आप को अरेंज करके शिव को जनरेट कर लिया हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में चेतना ही नहीं है, उन सब चीज़ों को आप नहीं, जोड़ दोगे। ये तो बहुत अलग अलग सवाल कर रहे हो ना, पॉइंटेड सवाल करो या तो डायरेक्ट। सवाल क्या है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे शक्ति ने अरेंज किया, मैं इसे पॉइंटेड समझ- सवाल। हाँ, हाँ, तो शक्ति ने अरेंज किया। शक्ति ने अरेंज किया। हाँ, तो जब एक सिंगल उसमें आप कह रहे हो कि पहले शक्ति थी और चेतना नहीं थी, शक्ति पहले थी, शक्ति ने अरेंज नहीं करके नहीं, चेतना मैंने को ये बनाया। नहीं बोला, वही तो तुम सवाल को ही घुमा रहे हो, सवाल तो आया ही नहीं उसमें। दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि पहले चेतना बनी और चेतना के हिसाब से फिजिकल मैटर ने चेतना की शेप ली। उल्टा भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली में जब देखोगे तो वो बराबर में ही देखना पड़ेगा, अद्वैत करना पड़ेगा उसको, पहले बात को ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो पहले बात को ख़त्म करने का ये तरीका है कि उसको उल्टे से भी देख लो, तो बराबर हो जाएगा वो बैलेंस। कि हाँ, ये थ्योरी भी हो सकती है कि हाँ शक्ति पहले आई फिर शिव आए, ये तो ये शिव पहले आए शक्ति बाद में आई। रियल में तो दोनों साथ में आए हैं। बट वो चूंकि उसको तुम समझाओगे कैसे, द्वैत के अंदर समझा ही नहीं सकते हो। अद्वैत की वाली चीज़ जो है ना, द्वैत में ही समझा सकते हो।